नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी घोटाले में संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और अब जो अभी तक जांच हुई है उसमें अगर ईडी के सूत्रों की माने तो अब पूरे घोटाले का ट्विस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष सिसोदिया से हटकर अब पूरा ईडी का ध्यान संजय सिंह पर केंद्रित होता जा रहा है और अब जो आम आदमी पार्टी के नेता एक सवाल कर रहे थे कि पैसे कहां हैं, पैसे नहीं मिले, वो पैसे मिलने का अब इंतजाम ईडी करने जा रही है। जो क्वेश्चन संजय सिंह से पूछे गए उनका आंसर नहीं दे पाए, वहीं संजय सिंह के जो निकट के सहयोगी यानी खासम खास व्यक्ति वो जो रहे सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी, उनसे भी पूछताछ हुई है और अभी प्रथम राउंड की पूछताछ हुई है। इनको लगता है कि जिस तरह का उत्तर पूछा गया, हमने उस जैसा उत्तर दिया, इसी में हमारा काम चल जाएगा। ईडी ने कहा सर्वेश मिश्रा से कि भाई आप जो है संजय सिंह के घर पर थे, वहां जो सरकारी गवाह बने हुए दिनेश अरोड़ा हैं वो बोल रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए मैंने 2 बार दिए और सर्वेश मिश्रा के हाथ में दिए। तो सर्वेश मिश्रा जी आपको 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़ दूसरी बार दिया, तो भाई आप सरकारी निवास पर थे, आपने संजय सिंह को फोन पर कंफर्म किया, पैसे मिल गए, ये बात सही है कि नहीं? अब सर्वेश मिश्रा जी सोच रहे हैं कि जैसे इनको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, मना कर दो। नहीं नहीं, हम तो जानते ही नहीं, मीडिया में आकर यही बोल रहे हैं कि कोई पैसा नहीं है, कोई हमने लेन देन नहीं किया। अब इसी तरह की बयानबाजी मीडिया में विवेक त्यागी दे रहे हैं, जो कि हापुड़ के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं और संजय सिंह के खासम खास हैं। लेकिन ये कितनी भी हेरा फेरी कर लें, ये जो सोच रहे हैं कि ईडी सवाल पूछेगी फिर ये उत्तर नहीं देंगे, ईडी पूछेगी पैसे कहाँ हैं, ये कहेंगे साहब हमने तो पैसे लिए ही नहीं, ये यहीं खत्म हो जाएगा, ये गलत सोच रहे हैं। अब ईडी के सूत्रों की माने, और मेरी ये वीडियो अगर कोई उनका हितैषी देख रहा हो, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, तो जरूर उनको बता दें कि ये जो आम आदमी पार्टी के घपलेबाज हैं, ये भाई साहब बड़ा दिमाग से काम करते हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे ज्यादा हैं इसके अंदर। और जो पढ़े लिखे लोग हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस घोटाले में किया क्या है? उन्होंने इस घोटाले में अपने लोगों का ही उपयोग किया है, या यूं कहें दुरुपयोग किया है। घोटाले में फ्रंट में उनको रखा, पैसे उनके हाथ से लिए गए, जैसा कि आज अब ईडी खुलासा कर रही है कि जो 2 करोड़ रुपए दिए गए वो सर्वेश मिश्रा को दिए गए। सर्वेश मिश्रा ने कहा हाँ जी पैसे आ गए, फोन पे कहा है, उसकी सीडीआर उपलब्ध है। लेकिन आज अगर ये संजय सिंह मुकर जाएं पूरी तरह कि भाई मुझे तो ये पैसे दिए नहीं, ये तो सर्वेश मिश्रा ने रख लिए, ईडी इस पर भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि सर्वेश मिश्रा के अगर तो सर्वेश मिश्रा स्वीकार कर लेता है कि साहब संजय सिंह को नहीं दिए, वो तो मेरे ही घर में रखे, मैं ले गया उनको, या मैंने कहीं खर्च कर दिए, और उसके प्रूफ भी देने पड़ेंगे, तो सर्वेश मिश्रा जेल गए और वो छूटना मुश्किल है। क्योंकि रिश्वत का पैसा आबकारी घोटाले का जिसके पास गया, जिसने लिया, वो तो जिंदगी भर जेल में गया, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। ये कानून है आज का ईडी का। ये इतना सरल अगर सोच रहे हैं सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी कि भाई हमने ना कर दी तो बात यहां खत्म हो जाएगी, नहीं, आप जेल से छूटोगे नहीं। उदाहरण देख लीजिए, अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता इन दोनों को बहका रहा है तो वो समझ ले कि एक हैं जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दूसरे हैं जो शिक्षा मंत्री और इस घोटाले के प्रथम आरोपी मनीष सिसोदिया। दोनों की पहुंच, दोनों की समझ, दोनों की बुद्धि और केजरीवाल जी से निकटता जितनी है उतनी ना तो सर्वेश मिश्रा की हो सकती और ना विवेक त्यागी जी आपकी हो सकती। उसके बावजूद भी आप देखें कि उन दोनों नेताओं का क्या हाल है। सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचने के बावजूद भी राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद भी मनीष सिसोदिया को राहत कब मिलने जा रही है? अब मेरे जो सूत्र है वो बता रहे हैं, मुद्दा मोल्ड हो गया है कि उनके जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब ये दलील रख दी है कि साहब ये जो घोटाला हुआ है इसमें मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है। अभी तक मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वकील हैं, ये अभिषेक मनु सिंह भी, इस तरह की बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं रखी थी। केवल एक रट लगा रखी थी कि कोई घोटाला हुआ नहीं है, हमारा घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ईडी को पैसे मिले नहीं है और इसलिए घोटाला हुआ नहीं है। यही रट सारे नेताओं ने लगा रखी है। आतिशी मारलेना देख लो, सौरभ भारद्वाज देख लो, ये आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी देख लो, या बाकी नेताओं को देख लो जो प्रवक्ता हैं, क्या बोलते हैं?
पैसा मिला नहीं है, 1 रुपया भी मिला नहीं है, घोटाला कुछ हुआ नहीं है, और ये ईडी झूठ बोल रही है। तो अगर ये रट लगाए रखेंगे तो एक एक करके सब जेल में जाते रहेंगे। अभी तक 13-14 लोग जा चुके। जो ये सोचता रहेगा कि इस तरह की बयानबाजी करके हम ईडी और देश के कानून की आंखों में धूल झोंक पाएंगे और थोड़े दिन में छूट जाएंगे, तो वो इस भूल में है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को देख लो। अब मनीष सिसोदिया जी को समझ में आ गया कि भाई जब तक इस रट को लगाया जाऊंगा जो मुझे पढ़ाया गया है तो मेरा छूटना मुश्किल है, क्योंकि घोटाला तो हुआ है, और घोटाला हुआ है ये प्रूव हो गया। आबकारी नीति में परिवर्तन हुआ है ये प्रूव हो गया। आईएएस अधिकारी ने लिख के दे दिया, 164 में बयान हो गए, सचिव ने लिख कर दे दिया, सीबीआई की जांच ऑलरेडी हो चुकी, बोतल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई, लगभग 300 से ऊपर की एक्साइज ड्यूटी को, जो मैं पहले बता चुका हूं, मात्र 2 रुपए कर दिया गया, बाकी बेनिफिट लूट खसूट किया गया। तो ऐसे नहीं होगा, और इसीलिए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में पलट गए। उनके वकील ने कह दिया कि साहब ये जो घोटाला है ना आबकारी नीति में, इसमें मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है, इसके अंदर मंत्रियों का फैसला हुआ है, और जो मंत्रिमंडल है उसमें तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी है। और इससे बड़ी बात और बता दूं कि जो विजय नायर है, विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल जी का खासम खास है और पूरी डीलिंग कर रहे थे, वो उसके बारे में भी आपको बता दूं, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कह दिया कोर्ट में कि साहब ये जो विजय नायर है ना, ये तो डीलिंग करता था अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। ये जो मनीष सिसोदिया है इनसे तो वो बात ही नहीं होती थी। मतलब डायरेक्ट लिंक है अरविंद केजरीवाल से, या तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। समझ लीजिए कि अपने आप को अब वो बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया से सीधा सवाल हुआ कि भाई आप कह रहे हो घोटाला हुआ नहीं, और अब कह रहे हो कि ये अकेले का निर्णय नहीं है, इसमें और भी लोग हैं, तो वो कौन कौन लोग हैं बता दिया गया है। तो अब अगला नंबर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का भी आने वाला है। फिर उनसे पूछा जाएगा कि ये आपने बदलाव जो किए, आप मंत्रियों के मन में आया या इस मंत्रणा में अरविंद केजरीवाल जी की भी सहमति थी? और वो सहमति लिखित में तो कहीं है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो कोई है नहीं, सिग्नेचर कोई करते नहीं, मंत्रालय कुछ है नहीं। तो उनको प्रूव करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार पैसा गया कहां, कैसे। जो सूत्र हैं ईडी के वो ये कह रहे हैं, उनके पास अभी तक जो जानकारी मिली है, उन्होंने कहा कि हमको ये पता लग चुका है कि 82 लाख रुपया तो इन्होंने पार्टी के फंड में ले लिया, इसी घोटाले, इसी घपले का। जिन दुकानदारों ने वो पैसा इकट्ठा करके व्यापारियों ने दिल्ली के दिनेश अरोड़ा के थ्रू दिया, उसकी एवज में उनको ठेके मिले। सीधा एक तो हो गया। नंबर 2, गोवा चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में ये पैसा खर्च किया गया इसी घोटाले का। और किसको दिया गया? जो होर्डिंग लगाने वाले हैं, जो विज्ञापन करने वाले हैं, कुछ मीडियाओं को हाउसेस को दिया गया। यानी जो घपले घोटाले का पैसा है, रिश्वत के बजाय उनको कह दिया गया आपको ठेका मिल जाएगा, L1 का लाइसेंस मिल जाएगा, इतने लाख रुपए वहां दे आओ फला आदमी को। अब चुनाव था गोवा में, वो पेमेंट उधर करा दी ताकि कोई ट्रैक करेगा तो इनके खाते में पैसा नहीं आया है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि हमें ये जानकारी है कि इन्होंने चुनावों में इस तरह से जो पैसे खर्च कराए, कुछ एजेंसियों को पैसा दिलवा दिया उन लोगों से जिनको ठेके दिए, और इधर जो चुनाव में टिकट लेने के लिए लोग चंदा देते हैं, ऑफ रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड जैसे भी है वो जांच का विषय है। लेकिन लोगों का कहना और ईडी के सूत्रों का कहना है कि ये जो टिकट के बंटवारे में पैसा इकट्ठा हुआ, ये पहुंच गया है कहीं और, विदेश पहुंचा है या देश में ही कहीं इस तरह से खपाया गया है। ये ईडी की नजर में है, बस केवल उसको लिंक करना बाकी है। अब यहां मैंने जैसे पहले कहा कि कोई विवेक त्यागी या सर्वेश जो मिश्रा हैं, इनका कोई इस वीडियो को अगर कोई सहयोगी, कोई हितैषी अगर देख रहा हो तो उन्हें बता दें कि देखिए किस तरह से फंसे हैं। सर्वेश मिश्रा ने पैसे लिए, मुझे नहीं लगता कि उसने उसमें से 100 का नोट भी रखा होगा। जो पैसे आए एज इट इज पैकेट दे दिया होगा 2-4 हजार 10 हजार कितने दिए ये मुझे नहीं पता, ईडी पूछ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता। नंबर 2, जो विवेक त्यागी है, सरल से व्यक्ति हैं, गांव के आदमी हैं, और उनको संजय सिंह का बहुत निकट सहयोगी बताया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, आज दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलासा किया है
कि हुआ यह है कि विवेक त्यागी के कंधे पे बंदूक रख के संजय सिंह ने यह सारा खेल किया है। दिनेश अरोड़ा जिसकी कंपनी 5,000 करोड़ की है, उसमें पार्टनर बनवा दिया। अब जब आप पार्टनर बनेंगे, आप में से बहुत सारे लोग अगर कोई दुकान भी खोलते हैं पार्टनरशिप में, तो अगर दुकान की कुल लागत 10,000 है और 2 पार्टनर हैं, तो सीधा फंडा है कि भाई 5,000 तू दे, 5,000 मैं दूं। पार्टनरशिप तभी होती है, दुकान तेरी सामान मेरा, ऐसे भी पार्टनरशिप होती है। ये मेहनत मैं करूंगा, ये पैसा तू लगाएगा, ऐसे भी पार्टनरशिप होती है। अब सवाल यह है कि 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी दिनेश अरोड़ा की, और उसमें विवेक त्यागी जो कि गांव का एक गरीब किसान का बेटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजय सिंह के टीवी में इंटरव्यू हैं। जब विवेक त्यागी से पूछताछ पहली बार हुई थी तब वो बोल रहे थे ये तो गरीब किसान का बेटा है। तो गरीब किसान के बेटे के पास 500 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बनने का पैसा कहां से आया? 5,000 करोड़ की कंपनी में मान भी लो कि मान लीजिए उसमें 10 पार्टनर होंगे, जिस तरह से एक डायरेक्टर इनको बनाया, ऐसे 10 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, ईडी के पास ये पूरा डाटा है, तो 10 होंगे, तो भाई 500 करोड़ रुपए के एसेट्स यानी 500 करोड़ विवेक त्यागी ने भी लगाए होंगे। तो ईडी इस बात को जान रही है कि विवेक त्यागी की जो हैसियत है पैसा कहीं लगाने की, वो 5 करोड़ की नहीं है जनाब, वो 5 करोड़ रुपए नहीं लगा सकता, गरीब किसान का बेटा है। तो 500 करोड़ कहां से लाया होगा? और इसलिए 1 रुपया नहीं दिया और पार्टनर दिनेश अरोड़ा की कंपनी में बन गया। और यही कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष कि यह है असली खेल। वो जो उपाध्यक्ष बनाया गया विवेक त्यागी को, वो एक डमी है, वो एक केवल दिखाने को है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा के थ्रू, कंपनी के थ्रू पैसे आने थे और वो विवेक त्यागी के खाते में आए। जबकि कोई पूछे इनकम टैक्स वाले तो कहेंगे भाई कंपनी का पार्टनर बन गया हूं और कंपनी की पार्टनरशिप का हिस्सा आ रहा है, लाभ का। और विवेक त्यागी जी गारंटी से उसमें 100 रुपए भी नहीं रखे होंगे, जितने दिनेश अरोड़ा और शराब के कारोबारियों से आए होंगे, विवेक त्यागी ने वो सारे पैसे निकालकर किसको दिए, यही ईडी पूछ रही है। जैसा कि आप समझ रहे हो सारा खेल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वही विवेक त्यागी ने पैसे लिए, दिनेश अरोड़ा ने उसके खाते में डाले, ऊपर फेस विवेक त्यागी का है, पैसा सब संजय सिंह के पास आया है। अब अगर ईडी को विवेक त्यागी कहते हैं साहब पैसा तो आया ही नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूं, कंपनी का डायरेक्टर को मना नहीं कर सकते, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, तो फिर तुम्हारे खाते में जो पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब तो तुमने पार्टनरशिप में कुछ डील की होगी, कुछ पैसे जमा किए होंगे, क्या किए पहले तो वो बताओ, वो है नहीं। तो भाई आप पार्टनर बन गए शराब व्यापारियों के। तो विवेक त्यागी जी अगर अपने ऊपर ले लें, देखो जी सारा घोटाला मैंने किया है, मैं इसमें हिस्सेदार हूं, दिनेश अरोड़ा को मैंने जो है संजय जी से कह के या नेताओं से कह के ये ठेके दिलवा दिए, तो विवेक त्यागी जी निश्चित रूप से जान लीजिए कि जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, प्रॉपर्टी पूरी जब्त होगी, छूटने वाले नहीं है, ऐसा कानून के जानकार वकील लोग कह रहे हैं। तो कोई मूर्ख ही होगा जो रुपया मिला नहीं और अपने ऊपर ले ले, लेकिन इन्होंने इसी तरह की गोटियां फिट की हैं। और ये केवल एक जगह का खेल नहीं है, ये तो अभी एक घोटाला खुल रहा है। जब जब घोटाले खुलते जाएंगे आपको इसी तरह के किरदार नजर आते रहेंगे, और ऐसे किरदार नजर आएंगे, आम आदमियों के खाते में पैसे दिखा दिए जाएंगे, आम आदमियों के जरिए लिए जाएंगे। अभी शुरू में खुश हो रहे होंगे आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनको कोई ना कोई पोस्ट दे दी होगी, डायरेक्टर बना दिया होगा, कहीं पार्टनर बना दिया, बड़ा खुश हो रहे होंगे, देखो मैं केजरीवाल का कितना खास हूं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, मैं अपना हिस्सा काट के आगे दे रहा हूं। उनको ये नहीं पता बेटा जिस दिन जेल जाओगे, अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में हैं, वो ना साइन करते हैं ना कोई मंत्रालय लेता है। कोई पत्रकार, ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी से ये नहीं पूछता कि भाई साहब, सीएम साहब, आपने एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया, दिल्ली का एक सिंगल मंत्रालय आप नहीं रखते और बात करते हो देश का प्रधानमंत्री बनने की। मोदी जी को टक्कर देंगे, वो कौन नेता हो सकता है, वो तो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। तो भाई आपने मंत्रालय क्यों नहीं लिया, इसका कोई जवाब पूछता नहीं है पत्रकारों से, पत्रकार पूछते नहीं है। उनसे पूछें कि भाई आपको ऐसा क्या खतरा लग रहा है, आपने मंत्रालय बांट दिए और आप साइन कहीं नहीं करते। अब पता लग रहा है ना कि मामला क्या है, क्योंकि जिसके साइन वही जेल में जाएगा।
जिसके हाथ में पैसे, जिसके अकाउंट में पैसे, वही जेल में जाएगा। तो अब फंसे हुए हैं सर्वेश जी, मिश्रा और विवेक त्यागी, साथ ही संजय सिंह। और अब जो सवाल हैं वो जो पूछे गए वो भाई साहब पूरे लंबे हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से वो जो सवाल हैं वो ऐसे ऐसे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह नहीं दे पाए। तो बहरहाल ये जो तड़ी मार रहे थे, ईडी की पैंट गीली कर दी। निश्चित जानिए कि सवाल जवाबों का उत्तर नहीं है। दूसरी तरफ जो सूत्र हैं मेरे, वो ये बता रहे हैं कि अब जिस तरह से ट्विस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया जी के वकील की तरफ से आया है, कोई लोग मीडिया में ये चर्चा कर रहे हैं कि ये अब ये तय हो गया है, मनीष सिसोदिया को समझ में आ गया कि अपने ऊपर मामला लेने से कोई फायदा नहीं है, जेल में सड़े रहेंगे, इससे अच्छा है खोल दो। तो अगले सरकारी गवाह मनीष सिसोदिया इस किस्से में बन सकते हैं, और जैसे ही सरकारी गवाह बनेंगे उनको जमानत मिल जाएगी। अब जो चीजें आई हैं इसमें फिर जब आप नहीं तो कौन, वही नाम बताएंगे, और उन्होंने नाम बता दिए हैं। जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, नाम भले ही ना लिए हो, जब उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये मिनिस्टरों का फैसला है, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कौन कौन मिनिस्टर थे, जरा लिस्ट ले आओ, जो मिनिस्ट्री की नोट्स थे वो ले आओ जरा। अब वो मंगा लिया है, उसमें नाम होंगे, किस किस के सिग्नेचर हैं। तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी के तो सिग्नेचर नहीं है, लेकिन जिनके भी हैं निश्चित रूप से वो ईडी की गिरफ्त में होंगे, और अगली पूछताछ अब उन्हीं से होने जा रही है। वंदे मातरम।